जो अंडर कंस्ट्रक्शन मंदिर है अयोध्या के अंदर, उसके अंदर प्रभु राम लला की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसी दिन के साथ कई समय का इंतजार खत्म हो रहा है हिंदू पक्ष का, और एक ऐसा विवाद भी शायद थमते हुए नजर आ रहा है जो कई सालों तक चला। इसी से संबंधित बात करने के लिए आज हमारे साथ अंसारी जी मौजूद हैं। इकबाल अंसारी जी, जो हाशिम अंसारी साहब के बेटे हैं। हाशिम अंसारी वो शख्स हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद और श्री राम जन्मभूमि साइट का जो मसला था उसे निपटाने में पूरा जीवन अपना व्यतीत कर दिया। उनकी मौत के बाद इकबाल अंसारी जी, जो उनके बेटे हैं, उन्होंने इसे आगे बढ़ाया और दोबारा इस मसले में इस परिवार को शामिल किया गया। सर, बहुत बहुत स्वागत है द प्रिंट से बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने साल आपके परिवार ने इस केस को दिए, आपके पिताजी पहले इस केस में शामिल थे, फिर उसके बाद आप 2016 में आए उनके इंतकाल के बाद। इतना लंबा सफ़र जो रहा, कैसे देखते हैं इस पूरे सफ़र को? क्या क्या यादें हैं? बचपन से ही आपने शायद इस केस को समझना सीख लिया होगा, क्योंकि आपके पिताजी हर दिन इसके बारे में बात करते होंगे, इसके बारे में चर्चा करते होते होंगे। देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का रहा और मस्जिद का रहा। हमारे वालिद साहब जो है 1949 से जो है मुकदमे में आए और कमेटी भी रही, और कमेटी में जो है अयोध्या के 4-5 लोग भी रहे, और कमेटी जो है मस्जिद जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में वक्फ रही, और मुस्लिम फसला बोर्ड भी साथ में रहा। तो जितने भी मुकदमे रहे, देख रेख रही, जो भी खर्च आते रहे, सब मुस्लिम फसला जो है ना उसको जो है देखता रहा। बाकी हम लोग जो है पैरोकारी करते रहे। पैरोकारी में जो है हम लोग की तरफ से कोई कमी नहीं रही, और हिंदू मुसलमानों का सौहार्द बना भी रहा। यहाँ जो भी मामले रहे वो सबूत के आधार पे रहे। कोर्ट तक जो मामला सीमित रहा। हम लोग बाहर कहीं कोई धरना नहीं कभी दिया, ना कोई प्रदर्शन यहाँ किया। यहाँ अयोध्या में शांतिपूर्वक तरीके से मुकदमा चलता रहा। जी 92 में जो है मस्जिद जो है तोड़ी गई। 10 लाख कार सेवक जो है यहाँ आए, और उस वक्त जो है कांग्रेस की हुकूमत रही। नरसिंह राव जो है उस वक्त जो है प्रधानमंत्री रहे, ये मुख्यमंत्री भी भाजपा के रहे। जो कुछ भी हुआ सब जो है 92 में सारी घटनाएं घटी कल्याण सिंह के जमाने में। जी। उसके बाद में फिर एक मुकदमे हुए, तोड़ने का भी जो है मुकदमा हुआ। जी। जो कुछ भी रहा, जैसे भी रहा, जो है हम लोग जो है पुरअमन तरीके से अयोध्या में इस मुकदमे को हमारे जो है पिताजी जो है हमारे वालिद साहब देखते रहे। जी। 2016 के बाद फिर हम आए, जो है उनके न रहने के बाद में 2016 के बाद में जो है हमारा भी जो है स्टैंड वही रहा कि हिंदू मुसलमानों का सौहार्द बना रहा है। जो सबूत है, सबूतों के आधार पे हम लोग कोर्ट कचहरी जो है देखते रहे। कागज़ के ही दम पे हम लोग कोर्ट कचहरी जाते रहे। हम लोगों को पूरा विश्वास था कि फैसला जो है जो सबूतों के आधार पे होगा। जी। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा भी है कि फैसला आस्था के आधार पे हुआ है। हम लोगों ने भी उसको मान लिया कि चलिए जो है एक हिंदुस्तान में एक जो है मसला रहा मंदिर और मस्जिद का, ये समाप्त जो है हो रहा है। अच्छी बात है, चलिए खत्म हो गया कि अब हिंदू मुसलमानों का विवाद कहीं नहीं रहेगा मंदिर मस्जिद का। जी। लेकिन कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम उसके बाद हुआ 2019 के बाद, 2 मुकदमे अब और नए चल रहे हैं। एक काशी का मुकदमा, एक मथुरा का मुकदमा है। तो वो जो कहा गया था कि इसके बाद कोई और विवाद नहीं होगा, कहीं ना कहीं उस चीज़ से हट कर के जो घटनाएं हुई हैं वो सामने आ रही हैं। देखिए, अब जो है बनारस में क्या है, बनारस वाले देख रहे हैं। काशी का मसला क्या है, वो सबका जो है काशी वाले देख रहे हैं। अब अयोध्या के जैसे हम लोग थे, हम लोगों को छुट्टी मिल गई। अच्छा। हाँ, अब वो लोग जानना मतलब इत्मीनान मिला है। हम लोग को बहुत इत्मीनान है। और अयोध्या में जो भी फैसला है, हम लोग पूरा अमन तरीके से कोर्ट ने फैसला किया। पूरे देश के मुसलमानों ने सब मान दिया। पूरे देश में एक पत्ता नहीं हिला, कहीं धरना नहीं हुआ, कहीं प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई मुकदमा नहीं हुआ। जी जी। आपने इस मुकदमे में जो 2019 में जो फैसला आया उसके बारे में जिक्र किया, उसी को याद करते हुए जो धन्नीपुर में एक मस्जिद के निर्माण की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने फैसले के अंदर, उसका निर्माण भी होना है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है किसी वजह से। देखिए, वहाँ अभी कोई काम नहीं है, केवल बोर्ड लगा है। बोर्ड लगा करके जो है उस पर जो है केवल दिखाया जा रहा है, और अखबारों में ऐसा नक्शा दिखाया जाता है जिससे मुसलमान उसको मानने को तैयार नहीं। हमारे यहाँ जो मस्जिद बनती है, मस्जिद की खुद की पहचान है, मंदिर की खुद की पहचान है, गिरजाघर में खुद की पहचान है।
हर जो है धार्मिक स्थलों की अपनी खुद की पहचान है। जफर फारूकी ने अपना एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाया है, ऐसा नक्शा दिखाते हैं जिससे जो है हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान उस तरफ ध्यान जो है वो भटक चुका है, और मुसलमान ना पूछ रहा है कि मस्जिद क्यों नहीं बनी, ना पूछेगा। कहीं ना कहीं आपकी बात से जो एक ऐसा आभास हो रहा है कि मुस्लिम जो है वर्तमान के, वो अब इतनी शायद इतना सोच नहीं रहे उसके बारे में, या सोचना चाहते नहीं है, या ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। देखिए, मुसलमान बिल्कुल नहीं जो है इन्वॉल्व हो रहा है। जब तक अयोध्या में रही तब तक चर्चा में रही, धन्नीपुर में चली गई है, ये काम जफर फारूकी का है, वो नक्शा दिखाते रहेंगे ऐसे, और काम कभी कुछ नहीं होगा, ना उसके लिए हिंदुस्तान का मुसलमान लिटरेचर है। ऐसी क्या वजह है आपको लग रही है कि अब मुसलमान जो है ज़्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे? देखिए, दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि उनका नक्शा नहीं सही है। मस्जिदों की अपनी पहचान है। अगर मस्जिद एक शादी भी बना दी गई होती तब तक मस्जिद बन गई होती। मस्जिद को शोरूम दिखाते हैं और ऐसा लगता है कि ये म्यूजियम बना रहे हैं, इसलिए मुसलमान नाखुश है। उसमें जो प्लान अभी मीडिया के सामने जो बातें आई हैं, उसमें ऐसा कहा गया कि कम्युनिटी किचन हो, अस्पताल हो, एक म्यूजियम की भी बात होती है। देखिए, ये सब केवल कहने की बात है, ये सब कभी हो नहीं पाएगा। कि जो है बहुत से लोगों ने सुना है कि जो है किसी ज़माने में लोग कहते थे कि कोई आदमी ऐसा भी था जो आसमान में सूर्य लगाने की बात कर रहा था। उसी तरीके से जफर फारूकी की बात है। उनका जो मतलब है कि जो है हम ऐसा काम बताएंगे कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा जो है चंदा देंगे तो हम उसमें काम शुरू करेंगे। ऐसा लोगों को मंजूर नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ऐसा मंजूर नहीं। जी। चंदा देने की भी बात हो रही है कि चंदा नहीं देना चाह रहे हैं, ऐसी बात? बिल्कुल सही बात है। ये जो है चंदा लोग नहीं देना चाहते हो। अब लोग चाहते हैं कि इनका नक्शा ऐसा है कि उसमें फजूल पैसे की एक जो खर्च जो है दिखा करके जो है लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, इसलिए लोग उससे जो है उससे दूरियां बना लिए हैं। जी। अगर आपके परिवार की बात की जाए, आपके पिताजी बहुत शायद कम उम्र में ही इस वाद में आ गए थे और वादी बन गए थे। क्या वो परिस्थितियाँ थी? क्या कुछ याद कर पा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में वो वादी बने? देखिए, परिस्थितियाँ हमारे वहाँ बिल्कुल ठीक रही। हम लोग उस ज़माने में अभी अपना ही कारोबार रहा। हमारी दुकान टेलरिंग की थी मार्केट में, वो भी रही। हम लोग भी अपना जो है काम करते रहे, और हम लोग कभी इस मामले के लिए चंदा चुटके के चक्कर में नहीं रहते रहे। जो भी उसमें खर्च था वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लगाती रही, सुन्नी संदर्भ बोर्ड लगाती रही, और हम लोग अपनी मेहनत करते रहे, जो भी आना जाना हो। हमारे जो है पिताजी ही हम लोग के ज़माने में रहे। दादा जो हमारे रहे वो बहुत पहले एक्सपायर हो चुके हैं। जो है हमारे बाप 20 साल के रहे जो है, तभी एक्सपायर हुए थे। लेकिन हमारे बाप इतना जरूर कहते थे कि दादा हमारे पिताजी जो है ये कनक भवन, जो कनक महल जिसको आप कहते हैं, कनक भवन मंदिर, उस वक्त तो कनक भवन स्टेट था जी, तो उसमें वो दीवान थे उसमें। अच्छा, उससे उनकी जो एक दिलचस्पी थी या इस मामलात की जो जानकारी थी वो ज़्यादा बढ़ी। वो उनके ज़माने में ये सब मामला नहीं था। जी। मतलब लेकिन जो जैसे राम मंदिर हो गया या फिर बाबरी मस्जिद हो गई, उसके बारे में जो जानकारी थी, क्या वो आप लोगों को पुश्तैनी आपके पुश्तों से? नहीं, ये जो है हम लोग जो है अयोध्या में हर जो है जैसे हमारे यहाँ धार्मिक कोई कार्यक्रम होगा तो हम लोग पहले उसमें आदि जो है मतलब अगवा माने जाते रहे। तो इसलिए जो है वो हमारे पिताजी को जो है वो करने के लिए जो है जो कुछ हुआ, जो कमेटी रखी गई तो उसके बाद ये इनबार हुई करना जो हुआ। 5 लोग कमेटी के थे, बाकी और मोहल्ले के सारे लोग थे। इतने सारे कोर्ट से जब ये मामला गुजरा तो क्या उनका एक दृष्टिकोण था इस मामले के लिए? ये हम लोगों ने जो कुछ भी हुआ सब जो है 2010 को भी हमारे वाले साहब ने कह दिया था कि कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने मान लिया। 2000 से जो है 19 में फैसला है उसको भी हमने मान लिया। हम लोग अपनी जो है पीछे ये नहीं सोचा कि हमने क्या किया है, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मंदिर तोड़ी नहीं गई, आस्था के ऊपर फैसला हुआ है, उसको भी हम लोगों ने मान लिया कि चलिए हम लोग जो है 450 बरस नमाज पढ़े। अब हिंदू के को चलिए अब जो है वो कहते हैं हमारे भगवान वहीं पैदा हुए, चलिए आप पूजा करिए। मतलब अपने एक साथ जो है पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया कि चलिए भाई इतना दिन हम किए हैं, आप कहते हैं भगवान राम वहीं पैदा हुए थे, चलिए आप पूजा कीजिए। कहीं ना कहीं देश के मुसलमानों ने ऐसा दृष्टिकोण अपनाया कि अगर हिंदुओं की आस्था प्रभु राम के मंदिर में है तो उन्हें उस चीज़ को सहर्ष नहीं तो कम से कम एक सुलह के साथ
उनकी ये ख्वाहिश को पूरा कर दिया? नहीं, ख्वाहिश तो पूरा जो हो गई ना, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, कोई देश में एक पत्ता भी नहीं हिला, ना कहीं धरना हुआ, ना कहीं प्रदर्शन हुआ, ना कहीं मुकदमा हुआ। जी जी। हमको भी न्योता मिला, हम अयोध्यावासी हैं, हमको भी न्योता मिला है। तमाम धार्मिक कार्यक्रम में हिंदू का कुछ भी होता है, शादी या कोई फंक्शन होता है, तभी हम लोगों को बुलाते हैं। आज मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम है, वहाँ हमको बुला रहे तो हम भी जाएंगे। हाँ जी। आपके साथ भी कोई रहेगा, आप जाएंगे? नहीं, जो है इसके जो है रूलिंग अलग है कि एक कार्ड पे एक ही लोग जाएंगे। अच्छा, आपको केवल मन करना है? सभी को मिला है, ऐसे ही है। जी जी। एक ऐसी भावना कुछ लोगों के अंदर है कि कहीं ना कहीं अयोध्या का जो फैसला आया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कहा था कि अब जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको छेड़ा ना जाए, लेकिन दोबारा देख रहे हैं कि ऐसे मामला सामने आ रहे हैं और कई तरीके के ऐसे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। क्या लगता है कि ये एक पेंडोरास बॉक्स की तरह है कि एक पिटोरा खुल गया है और अब उसके बाद कई तरीके के मुकदमे सामने आ रहे हैं? जहाँ का मसला है वहाँ के लोग जाने, हम लोग तो अयोध्या के थे, यहाँ से छुट्टी ले लिया है। छुट्टी ले लिया है। कहीं ना कहीं थकावट महसूस हुई उस मुकदमे से? नहीं, कोई थकावट नहीं। हम लोग जहाँ का मसला था वहाँ के लोग इकबाल थे, वहाँ के लोग वो लोग जाने। जी। अगर पीछे इस पूरे मुकदमे की अगर हम एक हिस्ट्री देखें तो इसमें कई बड़े बड़े नाम भी शामिल थे और कई आज वर्तमान में जीवित भी नहीं है, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, हिंदू पक्ष के भी कुछ लोग जो हैं अब इस दुनिया में नहीं है। बाला साहब ठाकरे नहीं रहे, फिर उसके बाद गिरिराज किशोर नहीं रहे, ऐसे तमाम लोग 32 लोग आज जीवित हैं, कई लोग खत्म हो गए, कई लोग बीमार चल रहे हैं, बहुत वृद्ध हो चुके हैं। वो तो सब खत्म हो गया ना, सबको से जो है हमने उससे पहले भी कहा था कि जो है जब जो है कोर्ट ने फैसला कर दिया सुप्रीम कोर्ट का, तो जो है हमने खुद ही कहा था कि अभी ये लोगों को भी जो है इनको भी माफ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। क्या पता अडवाणी जी हों, जोशी जी हों, उमा भारती हों, विनय कटियार हों, सभी को जो है 22 बरी किया गया है कोर्ट के द्वारा। सबको बरी कर दिया गया ना। आपका जो मुकदमा नहीं लिखा वो भी मुकदमा खत्म हो चुके हैं। जी जी, वो भी मुकदमा खत्म हो चुका है। सौहार्द की अपेक्षा कर रहे हैं अयोध्या में और लगता है कि वो जो सौहार्द है वो शायद मस्जिद को साथ लेकर भी चल सके। देखिए, हमारे देश में अभी सौहार्द बहुत बचा हुआ है। हमारे अयोध्या में सौहार्द बहुत है हिंदू मुसलमानों का, यहाँ कोई झगड़ा नहीं हिंदुओं का। पूरे देश में जो हमारे यहाँ पूरे अयोध्या 5 किलोमीटर की जो नगरी है धार्मिक, किसी हिंदू मुसलमानों का एक मुकदमा फौजदारी का नहीं है। सौहार्द तो हमारे यहाँ अयोध्या में आज भी जी। और लेकिन जो मस्जिद बनने की बात है, अगर मस्जिद बन जाती है तो क्या वो भी एक सौहार्द का चिन्ह होगा? देखिए, वो काम जफर फारूकी का है, वो कब बनाते हैं कब नहीं बनाते उसके हमारा देश का मुसलमान नहीं पूछ रहा है, ना पूछेगा। नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछा होता तो कभी न कभी किसी मीडिया में किसी चैनल पे होता। लेकिन उनका तो ऐसा मानना है कि अपने समय पर उसको भी बनाया जाएगा और भव्य तरीके से बनाया जाएगा, बड़े तरीके से बनाया जाएगा। समय तो बदलता रहता है, हो सकता है वो चेयरमैन भी न रहा है, उनका खाली ट्रस्टी बचेगा। अच्छा, और लोग चाह रहे हैं कि वो ना रहे। भाई चेयरमैन है वो, जो है भाई जो है कुर्सी बदल गई तो फिर कैसे बनाएंगे जी, ये भी तो होगा। एक ऐसा धड़ा है, कई जो मुस्लिम चेहरे हैं अयोध्या से भी और आसपास के क्षेत्रों से भी, उनका ऐसा मानना है कि जो ट्रस्ट में जो नुमाइंदे हैं वो मुस्लिम समाज को नहीं भा रहे हैं। देखिए, अगर अयोध्या का जो है मसला रहा, बहुत से जो है लोगों की जो है ये राय थी, अयोध्या का कोई आदमी उसके जो है उनके ट्रस्ट में नहीं है, उनके ट्रस्ट में उनके रिश्तेदार हैं। जी, अयोध्या के स्थानीय कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है। आप चाहेंगे कि स्थानीय कोई व्यक्ति होना चाहिए? नहीं, वो तो उनकी अपनी खुद की मर्जी है, वो जिसको चाहे रखें, जब भी चाहे बनावें। हिंदुस्तान का मुसलमान बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। लेकिन अगर अयोध्या का कोई नुमाइंदा हो तो क्या वो अच्छा लगेगा? देखिए, अयोध्या वो उनकी खुद की मर्जी है, हम लोगों की कोई दखलअंदाजी नहीं है उसमें। जी, अगर आपसे कभी सुझाव मांगे तो आप बताएंगे कि ये व्यक्ति होना चाहिए, अयोध्या के लोग होना चाहिए? हम लोगों ने तो कई बार सुझाव दिया कि जो है 4 साल हो गया, मंदिर बन के तैयार हो गया है, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। हमने तो इससे पहले भी कहा था कि उसमें जो है वो ज़मीन 5 एकड़ ज़मीन सरकार ने दे दिया, वो कृषि योग्य ज़मीन है। जब तक मस्जिद नहीं बनाते हो तब तक उसमें खेती करो, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों को बांटो।
अच्छा, ये आपने सुझाव दिया था। ये बहुत बार कह चुका हूँ, शुरू से ही कह चुका हूँ। किसको आपने सुझाव दिया? ये जितने मीडिया के चैनल से जो है के माध्यम से हमने हज़ारों बार कहा होगा, 100 बार नहीं, हज़ारों बार कहा होगा। लेकिन उस पे कोई काम नहीं किया गया। अभी कोई काम नहीं, मतलब ऐसे ही बंजर पड़ी है वो। वो अब ऐसे ही बंजर रहेगी। तो ये थे इकबाल अंसारी जी, जिन्होंने अपने जीवन का काफ़ी बड़ा हिस्सा बाबरी मस्जिद के केस को दिया, उनके पिताजी ने दिया। उनका कहना है कि जब जहाँ तक सौहार्द की बात है, सौहार्द आज भी इस देश में जीवित है, लेकिन जो मस्जिद बन रही है उसके बारे में कुछ अलग सोच रखनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद जो है एक सादगी का प्रतीक है और मस्जिद में अयोध्यावासी उसके ट्रस्ट में अगर शामिल हों तो वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए द प्रिंट को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस को फॉलो करें।